Students, we are going to explain fundamental theorem of algebra in this video. What is the statement? Every polynomial function f of x equal to 0 of degree n greater than or equal to 1 has at least one root, real or imaginary. तो ये है स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है और ये स्टेटमेंट आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकती है। इस थ्योरम को एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रूफ आपका के सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है और इसको यूज करते हुए अगली थ्योरम करनी है। तो ये क्या है कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी है तो उसका कम से कम एक रूट जरूर होगा। तो ये थ्योरम ये कहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम इसी की हेल्प से आपको प्रूव करनी है और वो थ्योरम क्या है कि एवरी इक्वेशन f of x इक्वल टू 0 ऑफ nth डिग्री हैज n रूट्स एंड नो मोर। मतलब अगर कोई इक्वेशन है जो कि n डिग्री की है तो उसके n रूट्स ही होंगे और ज्यादा नहीं हो सकते। तो कैसे करना है? मान लो f of x इक्वल टू a नोट एक्स एन प्लस a वन एक्स की पावर n माइनस वन, a टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस a n माइनस वन एक्स प्लस a n इक्वल टू 0। ये कोई भी n डिग्री की इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब क्योंकि ये n डिग्री की है तो इसका कम से कम एक रूट जरूर होगा जो रियल या इमेजिनरी होगा और वो रूट मान लो है अल्फा 1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की हेल्प से। अब फैक्टर थ्योरम की हेल्प से अगर अल्फा इसका रूट है तो x माइनस अल्फा 1 इस f ऑफ x को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो हम क्या करें, f ऑफ x को डिवाइड कर लें x माइनस अल्फा 1 से। तो मान लो phi 1x जो है वो कोशेंट है, रिमाइंडर तो 0 होना है क्योंकि ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो अब phi 1x जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री से आपने भाग कर लिया, n डिग्री की थी तो n माइनस 1 डिग्री हो गई। अब फिर से अगर phi 1x 0 हो जाए तो यहीं पे काम खत्म। अगर नहीं है 0 तो इसका मतलब इसका एक रूट और होगा। तो अगर इसका एक रूट और है मान लो अल्फा 2 तो phi 1x को x माइनस अल्फा 2 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। और आप phi 1x को कैसे लिख सकते हो? x माइनस अल्फा 2 इंटू phi 2x। मतलब अब हमने जो कोशेंट था उसको मान लिया phi 2x। अब फिर से अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दूं तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई? x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू phi 2x, जहाँ पे phi 2x की डिग्री कितनी होगी? आपने n माइनस 1 वाली डिग्री को डिवाइड किया था, एक और कम हो गई तो n माइनस 2 हो गई ना। तो इसी हिसाब से हमने ये लिया है सिमेट्रिक वे में कि अगर phi 2 है तो उसकी डिग्री कितनी? n माइनस 2। तो n माइनस 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई है। अब इसी तरह से अगर हम आगे चलते जाएं तो f ऑफ x को आप n स्टेप्स के बाद कैसे लिख पाओगे? x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, x माइनस अल्फा n इंटू phi n x, जहाँ पे phi n x की डिग्री क्या होगी? n माइनस n, मतलब 0 डिग्री, मतलब कॉन्स्टेंट होगा ये खाली। तो इसका मतलब अब आपके पास ये क्या आ गया? अब इन दोनों को अगर आप इक्वेट करो तो ये आपके पास यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू मैंने खाली लिखी है, राइट हैंड साइड एज इट इज लिखी है। तो हम दोनों साइड कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर n ऑन बोथ साइड्स ऑफ 4 वी हैव, यहाँ पे x की पावर n का कोएफिशिएंट a नोट है और यहाँ पे x की पावर n का कोएफिशिएंट, देखो पहला मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n आएगा ना। तो उन सबको मल्टीप्लाई करके, ये कोमा गलती से लग गया, मल्टीप्लाई है ये सारे, और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में क्या है? ये कोएफिशिएंट क्या है? phi n x। तो phi n x की वैल्यू क्या आ गई? a नोट। तो इस a नोट को यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? यू विल गॉट लाइक दिस के f ऑफ x की जो वैल्यू है वो आपकी ऐसी बन जाएगी, दैट इज लाइक f of x is now equal to a नोट x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, x माइनस a n। तो therefore दिस इज सेटिस्फाइड बाय अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। तो इसके n रूट्स आ गए ना, तो इट हैज n रूट्स। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके n से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। मान लो हम अगर कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर अल्फा n के अलावा कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उस केस में क्या होगा? अगर हम इनसे डिफरेंट लेते हैं तो उस केस में आपके पास मान लो मैंने x को पुट कर दिया अल्फा,
तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा 1, अल्फा माइनस अल्फा 2, अल्फा माइनस अल्फा 3, अल्फा माइनस अल्फा n। तो ये तो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं जीरो हो सकता? क्योंकि अल्फा अल्फा 1 के भी इक्वल नहीं है, अल्फा अल्फा 2 के भी इक्वल नहीं है, अल्फा अल्फा n के भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब अल्फा तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मीन्स नो वैल्यू अदर देन अल्फा n 1, अल्फा 2, अल्फा n इज सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर इट कैन नॉट हैव मोर देन n रूट्स। अब नेक्स्ट, ये सिर्फ क्रोलरी वैसे ही लिख दी गई है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यूज करोगे आप कि अगर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखे हों तो उस केस में इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी? तो इक्वेशन बनेगी आपकी ए नोट इंटू एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3, एक्स माइनस अल्फा n इक्वल टू जीरो। ए नोट तो कट जाएगा, ए नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज जीरो। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? एक्स माइनस फर्स्ट रूट, एक्स माइनस सेकेंड रूट, एक्स माइनस थर्ड रूट, एक्स माइनस लास्ट रूट, सबको मल्टीप्लाई करोगे एंड इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे। नेक्स्ट क्या है कि इफ n डिग्री equation f of x equal to 0 is satisfied by more than n values of x, then all the coefficient of f of x becomes 0, vanishes means 0, and therefore f of x becomes an identity। तो उस केस में f of x जो है वो आपकी क्या बन जाएगी? that will become an identity। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है ये देखो, in an equation with real coefficients imaginary roots occur in conjugate pairs। अगर कोई आपके पास इक्वेशन है रियल कोफिशिएंट्स वाली तो उसमें इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में अक्कर करेंगे कि अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा उसका रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी उसी का रूट होगा। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? मान लो गिवन इक्वेशन जो है nth डिग्री की वो ये है f ऑफ x इक्वल टू जीरो और अल्फा प्लस आयोटा बीटा जहाँ पे बीटा नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि अगर बीटा जीरो हो गया तो ये फिर रियली रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इमेजिनरी बनाना है तो बीटा को तो नॉट इक्वल टू जीरो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए जब बीटा नॉट इक्वल टू जीरो, मान लो ये रूट है इसका, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स की जगह पे मैं ये पुट कर दूं अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो ये जीरो आ गया, इसको 1 पुट करके छोड़ दो। अब हमें ये प्रूव करना है कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसी का रूट होगा। तो हम क्या करें, हम इन दोनों के जो कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर बनता है उससे दी हुई इक्वेशन को डिवाइड करें। फैक्टर क्या बनेगा? फैक्टर आपका बनेगा एक्स माइनस फर्स्ट रूट मीन्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा और सेकंड एक्स माइनस सेकंड रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब इसको डिवाइड कर दो एफ ऑफ एक्स को इस फैक्टर से। इस फैक्टर से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 2 डिग्री का फैक्टर है, इससे डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट मान लो कि वो फैक्स आया, रिमाइंडर कितने डिग्री का आएगा? 1 डिग्री का आपका रिमाइंडर बचेगा और वो 1 डिग्री का रिमाइंडर मान लो है आर एक्स प्लस आर डैश। तो डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? जिससे भाग कर रहे हो मीन्स दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट इनटू कोशेंट के वो फैक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स प्लस आर डैश। अब इसके अंदर आप अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट कर दो एक्स को। जब यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट करोगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और एफ ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा पहले से जीरो दे रखा है और वो यहाँ से किसके इक्वल आ गया? यहाँ से आ गया आर इंटू अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस आर डैश के। तो इसके रियल पार्ट अलग करो, इमेजिनरी पार्ट अलग करो, तो ये ऐसा आ जाएगा आर अल्फा प्लस आर डैश और प्लस आयोटा इंटू बीटा आर, ये आपके पास। तो इट मीन्स आपके पास ये रियल पार्ट आया आर अल्फा प्लस आर डैश इक्वल टू जीरो और बीटा इंटू आर इक्वल टू जीरो। अब बीटा तो जीरो है नहीं, इसका मतलब आर जीरो हो जाएगा और जब इस आर को यहाँ जीरो पुट करोगे तो आर डैश भी कैसा हो जाएगा? जीरो। तो आर भी जीरो, आर डैश भी जीरो, मतलब रिमाइंडर पूरा जीरो हो गया है जब आपने दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट से डिवाइड किया। तो इसका मतलब अल्फा माइनस आयोटा बीटा जो है वो भी इसको पूरा पूरा भाग करता है, इसलिए वो इस इक्वेशन को का रूट है एंड देयरफॉर जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो पेयर में अक्कर करते हैं, ठीक है। अब इसकी क्रोलरी क्या कह रही है कि एवरी इक्वेशन ऑफ ओड डिग्री विद रियल कोफिशिएंट्स हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट। मान लो 3 डिग्री की इक्वेशन हो तो उस केस में अगर मान लो उसका एक रूट इमेजिनरी हो भी गया तो इमेजिनरी रूट्स तो पेयर्स में होने हैं, तो इसका मतलब उसके 2 रूट इमेजिनरी हो गए, ठीक है ना। एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो तीसरा रूट जो बचा
वो इमेजिनरी हो नहीं सकता क्योंकि उसका तो पेयर नहीं बन सकता, इसलिए वो कैसा होगा, रियल ही होगा। तो दिस इज द क्रोलरी। ठीक है, तो अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा मल्टीपल रूट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का, मतलब आर टाइम्स अक्कर कर रहा है, तो उसका कॉन्जुगेट भी आर टाइम्स ही अक्कर करेगा। मतलब अगर 2 बार आ रहा है तो उसका कॉन्जुगेट भी 2 बार ही आएगा। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो क्या है, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट है नेक्स्ट वाला, अपने आप से आपने कर लेना है। इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स इरेशनल रूट्स अक्कर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो किस तरीके से आपके पास आएगा, इफ एन इक्वेशन f of x equal to 0 whose coefficients are all rational quantities has a real root, has for a root the irrational expression alpha plus square root beta, then beta is positive but not a perfect square, it must also have a root the conjugate irrational expression alpha minus square root beta। मतलब जहां आपका आयोटा बीटा आ रहा था ना, वहां अब स्क्वायर रूट बीटा आएगा, और इसी तरह से जहां माइनस आयोटा बीटा आ रहा था वहां माइनस स्क्वायर रूट बीटा आएगा। बाकी थ्योरम सेम रहेगी, उसी तरीके से आप बुक से खुद से पढ़ सकते हो। करना क्या होगा, उसमें भी आप क्या करोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर x माइनस अल्फा प्लस स्क्वायर रूट बीटा और x माइनस अल्फा माइनस स्क्वायर रूट बीटा, इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से दी हुई पोलिनोमियल f ऑफ x को डिवाइड करो, और फिर रिमाइंडर आप मान लेना वह पहले की तरह r अल्फा प्लस r डैश, और वो 0 प्रूव कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने खुद से कर लेना है, एक बार एग्जाम में आई भी हुई है थ्योरम, तो अपने आप से आप इसको बुक में से सेम लाइंस पे है पढ़ के देख सकते हो। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं, और एग्जांपल्स क्या हैं, फॉर्म एन इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 माइनस 3 आयोटा। अगर इनके करने के कई मेथड होते हैं, अब 2 माइनस 3 आयोटा एक रूट आपको दे रखा है, तो उस केस में आपको ये पता है कि इसका 2 प्लस 3 आयोटा भी रूट होगा। तो एक मेथड तो ये है कि हम x माइनस पहला रूट इंटू एक्स माइनस दूसरा रूट करें इक्वल टू 0 कर दें तो भी आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड ये होता है कि हम इसमें से इस 2 को इधर ले लें, और हम जब तक स्क्वायर करते जाते हैं सूटेबल तरीके से कि जब तक कि आयोटा खत्म ना हो, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया, इस साइड 9 आयोटा स्क्वायर हो गया, दैट इज माइनस 9, और इसको इधर ले आओ, ये बन गई आपके पास इक्वेशन जिसमें आयोटा कहीं है ही नहीं, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखो, फॉर्म एन इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट 2 of whose roots are given by 1 plus 5 iota and 5 minus iota। इमेजिनरी रूट्स क्योंकि पेयर में अक्कर करते हैं, तो अगर 1 plus 5 iota रूट है तो 1 minus 5 iota भी रूट होगा, और अगर 5 minus iota रूट है तो 5 plus iota भी उसी का रूट होगा। तो इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है, x माइनस पहला रूट 1 plus 5 iota, x माइनस दूसरा रूट 1 minus 5 iota, x माइनस तीसरा रूट 5 माइनस आयोटा, x माइनस 5 प्लस आयोटा। अब इसमें से रियल पार्ट इकट्ठे किए तो x माइनस 1 माइनस 5 आयोटा हो गया, ये x माइनस 1 प्लस 5 आयोटा हो गया, x माइनस 5 प्लस आयोटा, x माइनस 5 माइनस आयोटा। ये तो a माइनस बी टाइप का है, ये a प्लस बी टाइप का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, और इसमें x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब ये आपके पास स्क्वायर ओपन करो तो ये आपके पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ से आपके पास आएगा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो प्लस 25 और 1 यहाँ से था तो 26 आ गया। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 आएगा, और ये वैल्यू 1 तो फिर से 26, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन 4 डिग्री की आ गई। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, form an equation of lowest degree with real and rational coefficients, one of whose roots is square root 2 square root 3 iota। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट 2 भी पेयर में अक्कर करना है, स्क्वायर रूट 3 वाले रूट भी पेयर में अक्कर करने हैं, और आयोटा वाले भी पेयर में अक्कर करने हैं। तो इसलिए आप जब इनके रूट्स निकालने बैठोगे एक बार प्लस माइनस करके, तो कोई रूट आपसे छूट सकता है। इसलिए इस केस में क्या मेथड रहता है कि हम स्क्वेयरिंग वाले मेथड से निकालते हैं। कैसे निकालें, ये तो दोनों रूट वाले टर्म्स हैं, तो इन दोनों रूट वाली टर्म्स को तो इकट्ठे लिख लो, और जो बिना रूट वाली टर्म है आयोटा उसको इधर ले जाओ, तो x माइनस आयोटा एंड स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वेयरिंग कर लो दोनों साइड्स पे, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा x, और इसका क्या आ गया 2 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। अब
इसकी वैल्यू आपके पास जो भी आई एक्स स्क्वायर -1 -2 आयोटा एक्स, और इधर आ गया 5 + 2√6। अब प्रॉब्लम कौन कौन सा फैक्टर कर रहा है, एक ये और एक ये, इन दोनों को एक साइड पे रखो, बाकी एक साइड पे। तो इसलिए आपने क्या करना है कि ये दोनों एक साइड पे ले आए हम और स्क्वायरिंग कर दिया। तो इधर तो आपके पास फ्री आ गया, सब रियल है, x4 - 12x² + 36, और इस साइड इसका स्क्वायर किया तो आपके पास आया 4x², इसका स्क्वायर किया तो 4 × 6 24, और इंटू 2 × 2 करके 8, और क्या आएगा, आयोटा आएगा, x आएगा और √6। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम नहीं कर रही टर्म, ये रियल है ना, इनको इधर ले जाओ, तो इनको इधर ले जाके मर्ज करके ये आपके पास आया x4 - 8x² + 12, और इस साइड 8√6 आयोटा x बचा। फिर से स्क्वायर करो ताकि ये खत्म हो जाए। तो आप फिर से स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करना है भाई, ध्यान देना आप। तो 3 का स्क्वायर कैसे करते हैं बाय द वे, इसका स्क्वायर x⁸, इसका स्क्वायर प्लस 64x4, फिर इसका स्क्वायर प्लस 144, फिर 2ab की टर्म्स आनी है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × माइनस की टर्म आएगी ना, -16x⁶ आ गई। फिर इसको इससे करोगे फिर माइनस की आएगी, तो क्या आएगा, 12 8 96, और उसको 2 से गुना कर दो, ठीक है ना। तो और इंटू में x², तो -192x², फिर इसको इससे करोगे और 2 से भी, तो 24x4 प्लस का आएगा, तो और इस साइड ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करो एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ तक आप काम कंप्लीट कर लो, बाकी एग्जांपल्स फिर डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स पूछ लेंगे आपकी।